सच्ची दोस्ती की मिसाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। रामू एक सीधा साधा किसान था और श्यामू लकड़ी काटने का काम करता था। दोनों का स्वभाव भले ही अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव के लोग उनकी दोस्ती की तारीफ करते और कहते, दोस्ती हो तो रामू और श्यामू जैसी। एक दिन रामू के खेत में कुछ अनहोनी हो गई। अचानक से बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी, जिससे रामू की फसल नष्ट हो गई। रामू बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा और परिवार का पेट कैसे भरेगा। जब श्यामू को यह बात पता चली तो वह तुरंत रामू के पास पहुंचा। उसने रामू को ठंडा बंधाया और कहा, दोस्त चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। श्यामू ने अपने दोस्त का जमा किए हुए पैसे निकाल कर रामू को दिए, ताकि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। रामू ने बहुत मना किया, लेकिन श्यामू ने दोस्ती में कोई हिसाब किताब नहीं होता। आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी हो सकती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए और रामू ने श्यामू को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद कुछ समय बाद श्यामू बीमार पड़ गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह अपने काम पर भी नहीं जा सकता था और धीरे-धीरे उसका सारा पैसा दवाइयों पर खर्च हो गया। अब श्यामू के घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। इस बार रामू ने अपनी दोस्ती निभाने की बारी समझी। उसने बिना किसी देरी के श्यामू के परिवार की देखभाल शुरू कर दी। वह हर दिन श्यामू के लिए खाना लेकर जाता और उसकी दवाइयों का इंतजाम करता। रामू ने अपने खेत में कमाई का एक हिस्सा श्यामू के इलाज पर खर्च करना शुरू कर दिया। गांव के लोग इस सच्ची दोस्ती को देखकर दंग रह गए। धीरे-धीरे श्यामू की तबीयत सुधरने लगी और कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। उसने रामू का धन्यवाद किया, लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद तो मुझे तुझसे कहना चाहिए। तूने मेरी मदद की थी जब मैं मुश्किल में था। यह तो हमारी दोस्ती